बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर जो है इसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट, और हमें एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। एस ब्लॉक एलिमेंट में हमें डिस्कस करना है, टॉपिक हमारा जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, एस ब्लॉक में क्या पढ़ना है, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ये हम आज शुरू करते हैं। और ये इसमें एक टॉपिक जो है वो ग्रुप ट्रेंड्स का है, और जो ग्रुप ट्रेंड्स हैं इसमें से साइंटिफिक रीजंस आती हैं। जो ग्रुप ट्रेंड्स हैं वो चैप्टर नंबर 3 की और चैप्टर नंबर 4 जो है इनकी ग्रुप ट्रेंड्स तकरीबन सेम है, चंद एक टॉपिक का डिफरेंस होगा, बाकी सेम है। तो मैं ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ाऊंगा आपको इस चैप्टर के लास्ट में, और कुछ टॉपिक्स चैप्टर 4 के ग्रुप ट्रेंड्स के साथ पढ़ा दूंगा मैं। तो जो रीजंस हैं वो 3 और 4 की आपके साथ हो जाएगी और थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि चैप्टर 4 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। 3 में से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। 5 ईयर जो है वो सेंटर में आ चुके हैं। आप अपने 10th ईयर ले लीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अब 10th ईयर के रेफरेंस से शुरू कर सकें कि किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। अब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ में आ जाएंगे 10th ईयर में। तो एस ब्लॉक एलिमेंट हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है, इसको हम शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले के चैप्टर 3 जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक तो इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको। इसके बाद ग्रुप ट्रेंड जो मैंने आपसे कहा, ये ग्रुप ट्रेंड्स हैं, ये मैं आपको इस चैप्टर के एंड में कराऊंगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल यहाँ से हम शुरू करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम है, एक्सट्रैक्शन ऑफ बेरियम है, इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, इसके बाद जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम आखिर में पढ़ेंगे। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो है बेटा, इन टॉपिक्स के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें एक तो है एक तो हमारा जो है ये है जनाब, एक जो हमारा है ये तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो, और इसके साथ एक टॉपिक हमारा है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसे कास्टिक सोडा जो है वो कहा जाता है। लिहाजा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कास्टिक सोडा का। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा में से जो है वो एक टॉपिक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और इसके साथ इसमें जो टॉपिक आपको नज़र आएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, ये टॉपिक हमारा जो है जनाब, एक जो है वो क्या है, ग्रुप ट्रेंड्स। जो मैंने आपसे कहा था, ये ग्रुप ट्रेंड बेसिकली साइंटिफिक रीजंस हैं। ग्रुप ट्रेंड साइंटिफिक रीजंस हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर जो है ये 4 टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, समटाइम्स ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है, और इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट से जो है। अच्छा, इसमें देखिए एक और क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको कॉमन नेम दे देंगे और आपको उसका केमिकल फॉर्मूला जो है बताना होगा। तो कॉमन नेम आपको दिया जाएगा और आपने उसका जो है वो केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो केमिकल फॉर्मूला जब आप बताएंगे तो केमिकल फॉर्मूले के लिए ये मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट वगैरह पूछे जाते हैं। तो जो आपको मैंने जनाब यहाँ पर चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों के अंदर जो है, इन चीज़ों में जो टॉपिक्स आपके लिए हैं, एक मैंने आपसे कहा कि एक जनाब ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रुप ट्रेंड है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो है जनाब ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लीचिंग पाउडर में से कॉमन नेम आता है मैग्नीशियम सल्फेट में से और कैल्शियम सल्फेट में से कॉमन नेमिंग जो है वो पूछी जाती है। लिहाजा आपने अब इस चैप्टर में देखें 2-3 तरह के क्वेश्चन आ गए। एक इसमें डिटेल क्वेश्चन आता है जो मेटल्स, अब मैं थोड़ा सा आपको इसके मुतालिक बताऊं, जो मेटल्स हम डिस्कस करेंगे बेटा तुम्हारे कोर्स में जो है वो 3 मेटल्स हैं। एक सोडियम मेटल है, एक एल्यूमिनियम मेटल है और एक जो है वो कॉपर मेटल। इसकी हमें मेटलर्जी पढ़नी है। इन 3 में से एक या 2 मेटल्स लाजमी तौर पर आते हैं। अगर सोडियम मेटल यानी ये सेक्शन बी में भी आ सकते हैं और सेक्शन सी में भी आ सकते हैं। कंपाउंड्स आपके पास जो है वो 2 कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इनमें से अक्सर एक कंपाउंड इम्तिहान में आता है। तो ये मैंने आपको जो एक एक स्टार बनाया है इसमें से, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट कहा जाता है, तो एप्सम सॉल्ट आ जाएगा, आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। कैल्शियम सल्फेट जो है इसको हम कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया, उसका आपने नाम लिखना है, ठीक है ना। जिप्सम आ जाएगा, उसका आपने आप फॉर्मूला लिखना है। लिहाजा इस तरह से वो हम बाद में इसको इस चैप्टर के बाद डिटेल से पढ़ेंगे कि आपको कॉमन नेम दिए जाएंगे और आपको उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा। ये एक अलग से एक पार्ट आता है और बड़ा सिंपल सा पार्ट है। तो इसमें जो लिखने वाले टॉपिक्स हैं वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसके साथ ये ग्रुप ट्रेंड जो है ये बेसिकली रीजन है। ग्रुप ट्रेंड जो है वो रीजन है। ये आप कॉपी कर ले, मैं इसको भी इरेज कर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इसके साथ साथ कॉपी करते रहिएगा। अभी इसको मैं इरेज करके हम आगे चलेंगे। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बेटा। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो बच्चे अभी ज्वाइन किया फिर सुन लीजिए, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम में कभी नहीं है, एक एक दो दो लाइनों के हैं, जिसको आप स्किप भी कर देंगे तो आपका जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बड़े टॉपिक्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में से क्वेश्चन आ सकती हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कभी कभार पूछे जा सकते हैं, एक आध दफा शायद आए, लेकिन बाकी टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट इसके नहीं है। आपको मैंने मार्क कर दिया, इसको आप कॉपी कर लीजिए ताकि याद करने में आपको आसानी। अब हम आते हैं कि हमें शुरू करना है। ये आप जल्दी से नोट कर ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। आप इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है बेटा, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारा है। और ये अब हमने चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है बेटा, चैप्टर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर 3 में। सबसे पहले कि जनाब चैप्टर नंबर ये है क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट हम किसे कहेंगे, देखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ 1A एंड सेकंड ए of periodic table are called as S block elements because elements of these groups contain 1 or 2 electrons in their outermost s orbital. All S block elements are silver, white, soft and light metals. These are highly malleable and ductile. When freshly cut they have a bright luster which quickly ट्रांजिशंस ऑन एक्सपोर ऑफ एयर। ये एक्चुअली देखें, सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम कहेंगे उन तमाम एलिमेंट्स को आप जब उनकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने पर अगर उन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल पर कंप्लीट होती है, अगर उन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन एस सब ऑर्बिटल पर कंप्लीट होती है तो ऐसे एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट का। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा 1A ग्रुप की हम मिसाल ले रहे हैं। 1A ग्रुप, इसका जो पहला एलिमेंट है वो है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 1s2 और 2s1, यह आ गया लिथियम। ठीक है, इसके बाद दूसरा एलिमेंट जो है ये है सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 11। कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2
2p6 और क्या आ जाएगा 3s1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसका जो तीसरा एलिमेंट है ये एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है 19। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1s2 2s2 और जब इसको एंड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 4s1। इस तरह लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसके बाद जो एलिमेंट आता है वो एलिमेंट है रुबेडियम। एलिमेंट क्या है रुबेडियम है, एटॉमिक नंबर इसका 37 है। ये शुरू क्या से हो जाएगा बेटा 1s2 फिर 2s2 और एंड कहाँ पर होगा ये 5s2 पर। इसके बाद जो एलिमेंट आता है ये एलिमेंट जो है लिथियम के बाद क्या आ गया बेटा सोडियम पोटेशियम रुबेडियम। इसके बाद एक एलिमेंट आता है सीजियम, एटॉमिक नंबर जिसका होता है 55 होगा। ये हो जाएगा 1s2 2s2 और यहाँ से एंड होगा ये 6s2 पर। इसके बाद एलिमेंट जो है वो आता है फ्रेंशियम। फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 87 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ये हो जाएगा 1s2 2s2 और यहाँ से ये हो जाएगा 7s, सॉरी ये 1 पर कंप्लीट होगा बेटा, ये 1 पर होगा, ये 1 आएगा सब जगह जो है ये 1 आएगा। लिहाजा ये जो कंप्लीट होगा ये कंप्लीट होगा 5s1 पर होगा, ये कंप्लीट होगा 5s1 पर कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा 6s1 पर कंप्लीट होगा और ये कंप्लीट होगा 7s1 पर कंप्लीट होगा। अब आप देख सकते हैं कि तमाम एलिमेंट जो हैं वो s1 पर, तमाम एलिमेंट्स S1 पर कंप्लीट हो रहे हैं। और यहाँ आपको पता है जो 2 3 4 5 6 7 है ये सब शो करते हैं पीरियड को, कि लिथियम सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, सोडियम थर्ड पीरियड से, पोटेशियम फोर्थ से, रोबेडियम 5 से, सीजियम 6 से और फ्रेंशियम जो है ये बिलोंग करता है 7 पीरियड से, फ्रेंशियम बिलोंग करता है। इस तरह ये तमाम एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग पीरियड में हैं, सेम ग्रुप में हैं, लेकिन तमाम एलिमेंट्स की सबसे ख़ास बात क्या है बेटा, सबसे ख़ास बात क्या है कि इन तमाम एलिमेंट्स का जो जो आखिरी सब शेल है, जो आखिरी सब शेल है, ये आखिरी सब शेल जो है, ये आखिरी सब शेल जो है वो क्या है एस। लिहाजा इन तमाम एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, इन्हें हम नाम देंगे। सिमिलरली अगर हम देखें इसी तरीके से अगर हम नोट करें तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की, तो सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स आप देखिएगा, सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनमें अब हम बात कर रहे हैं बेटा सेकेंड ए ग्रुप की। सेकेंड ए ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो है बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर है 4, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 1s2 और 2s2। सेकेंड ग्रुप का जो दूसरा एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये सारे s2 पर हो जाएंगे। सेकेंड ग्रुप का जो तीसरा एलिमेंट है वो कैल्शियम, एटॉमिक नंबर इसका 20, तो क्या हो जाएगा ये 1s2 2s2 और यहाँ से कहाँ पे जाएगा ये 4s2 पर। सेकेंड ग्रुप का जो चौथा एलिमेंट है ये हो जाएगा स्ट्रॉन्शियम, एटॉमिक नंबर इसका जो है वो 38 है, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 5s2। इसके बाद जो इसका एलिमेंट है ये एलिमेंट है जनाब, इसके बाद जो एलिमेंट है, इसके बाद जो एलिमेंट आएगा ये एलिमेंट होगा जनाब, ये एलिमेंट जो है ये है बेरियम। एटॉमिक नंबर इसका हो गया 56, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 से कहा आ जाएगा 6s2। और जो आखिरी एलिमेंट है बेटा ये एलिमेंट जो है वो रेडियम है, आखिरी एलिमेंट जो है वो रेडियम है। और रेडियम का जो एटॉमिक नंबर होगा, जो रेडियम का एटॉमिक नंबर है
जो रेडियम का एटॉमिक नंबर है, रेडियम का ये होगा 88, ये हो जाएगा 1s2 2s2 से 7s2। अब आप ये बात नोट कर सकते हैं, दो तीन चीजें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब आप ये बात नोट कर सकते हैं कि 1A ग्रुप में लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन का जो एंड है वो s सब ऑर्बिटल पर हो रहा है। इसी तरीके से सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम से लेकर और रेडियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन तमाम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो s ऑर्बिटल पर कंप्लीट हो रहा है। लिहाजा 1A और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नाम देंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, इन्हें नाम दिया जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, इन्हें जो है वो हम नाम देते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि इनमें आप देखिएगा जो S1 के माने क्या है कि इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और S2 के माने क्या है, इन सब के आखिरी शेल के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लिहाजा 1A ग्रुप में की वैलेंसी +1 हो जाएगी, और सेकंड ए ग्रुप की जो वैलेंसी है वो हो जाएगी +2, जो है वो सेकंड ए ग्रुप की वैलेंसी हो जाएगी। अब यहाँ दो तीन इसके करैक्टरिस्टिक्स जरा याद रखिएगा। 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें एल्कली मेटल्स जो है वो कहा जाता है, और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है। अब एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? एक तो ये कि 1A ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, और एल्कली हम कहते हैं उन तमाम बेसिस को जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। bases which are soluble in water या water soluble bases are called alkalis। लिहाजा 1A ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो बेस बनाएंगे, जो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, वो वाटर सॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड है। लिहाजा इसलिए इसको हम एल्कली मेटल्स कहेंगे। और जो सेकेंड ए ग्रुप है ये भी वाटर सॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो इनको हम एल्कलीज कहते हैं, और ये मेटल्स हैं तो मेटल्स कहलाएंगे। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड ए ग्रुप के, ये हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है मिलेंगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स की शक्ल में। इस वजह से हम इन एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। हम इन एलिमेंट्स को नाम देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये एल्कली होते हैं, इनके बेसिस वाटर सॉल्युबल हैं, ये वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं, ये मेटल्स होते हैं, और इसके साथ साथ ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद होंगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स की शक्ल में। इस वजह से हम इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये रीजन आती है कि इनको हम 1A ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप को एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, ये एग्जाम में रीजन आती है, ये रीजन आप लिख सकते हैं। देखिए नोट्स जो हैं वो सेंटर में आ गए हैं, 10th ईयर्स भी आ गए हैं, तो आप नोट्स और 10th ईयर ले लीजिए ताकि आप इसको प्रॉपर याद कर सकें, और साथ साथ जो है वो आप इसको देख सकें कि किस तरीके से पेपर आता है। सेकंड, हम जब चीजें डिस्कस करेंगे 1A ग्रुप में, अच्छा अब देखें कि एक्चुअली आपकी बात मैंने मेंशन की थी कि यहाँ से एक हम नया सेटअप शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया, किस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल बनाया, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन जो सिंपलेस्ट एलिमेंट है, अनसर्टेन एलिमेंट्स है, लिहाजा हाइड्रोजन को अलग डिस्कस किया गया। इसके बाद जो आप 3, 4 और 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये एक्चुअली हम पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल के को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। तो यहाँ पर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, चैप्टर 4 पी ब्लॉक का है, और चैप्टर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक की सिर्फ डेफिनेशन बताई गई है, लेकिन एफ ब्लॉक हमें डिस्कस नहीं करना। अब इसके बाद हम आते हैं कि किस तरह से, क्योंकि ब्लॉक में तो बहुत सारे जैसे आप यहाँ आप देखें तो यहाँ पर जो है 12 एलिमेंट्स तो आपको मिलेंगे 1A सेकेंड ए में, तो कैसे डिस्कस करेंगे। लिहाजा इन ब्लॉक्स में से
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन पढ़नी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट से रिलेटेड हमें उनके कंपाउंड्स पढ़ने। जैसे चैप्टर का जो आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखें तो हमें 1A ग्रुप में सोडियम मेटल के एक्सट्रैक्शन पढ़नी है और सोडियम के कंपाउंड्स पढ़ने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड ए ग्रुप के अंदर हमें सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के हमें सॉल्ट्स पढ़ने, और ब्लीचिंग पाउडर भी कैल्शियम का कंपाउंड है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिर्फ कंपाउंड्स पढ़ने। तो हर ब्लॉक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा उसकी एक्सट्रैक्शन और उसके कंपाउंड्स हमें डिस्कस करने। तो हर ब्लॉक के हर एलिमेंट को सेकेंड ईयर में आपको डिटेल से नहीं पढ़ना। अब जब 1A ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे, जब हम ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ेंगे तो ग्रुप ट्रेंड्स में एक्चुअली रिलेशन होता है तमाम एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो जब आप 1A ग्रुप को डिस्कस करोगे तो 1A ग्रुप में जो एलिमेंट डिस्कस करेंगे वो लिथियम से लेकर और सीजियम होगा, और सेकेंड ए ग्रुप में जो एलिमेंट डिस्कस करेंगे वो बेरिलियम से लेकर और क्या होगा, बेरियम होगा। यानी जो 1A ग्रुप होगा, जो 1A ग्रुप है, इस 1A ग्रुप में हम एलिमेंट जो है फ्रेंशियम, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। एलिमेंट जो हमारे पास है फ्रेंशियम, हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे 1A ग्रुप में। एलिमेंट जो फ्रेंशियम है हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सेकेंड ए ग्रुप की, जब हम बात करते हैं सेकेंड ए ग्रुप की, तो सेकेंड ए ग्रुप में जो एलिमेंट है रेडियम, सेकेंड ए ग्रुप का जो एलिमेंट रेडियम है हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट रेडियम को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम जब बात करेंगे 1A ग्रुप में तो 1A ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे कहां से कहां तक, 1A ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे लिथियम से सीजियम तक, और सेकेंड ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे बेरिलियम से और बेरियम तक। 1A ग्रुप में फ्रेंशियम को डिस्कस नहीं करेंगे प्रॉपर्टीज में, ऑल दो के वो 1A ग्रुप से बिलोंग करता है। और सेकेंड ए ग्रुप में हम रेडियम को डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी रीजन क्या है, इसकी भी रीजन, छोटी छोटी बातें जो है ना, जो छोटे छोटे आपको लॉजिक्स बताए जा रहे होते हैं, यही लॉजिक्स एज अ रीजन एग्जाम में आ जाते हैं। अब 1A ग्रुप में फ्रेंशियम और सेकेंड ए ग्रुप में रेडियम को हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड नहीं करते। वजह क्या है कि अगर आप फ्रेंशियम को देखें तो फ्रेंशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 87 है, और रेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 88 है। और आपको ये बात यकीनन पता होगी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 82 हो, उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी 1A ग्रुप में फ्रेंशियम 7 पीरियड से बिलोंग करता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और सेकेंड ए ग्रुप में रेडियम 7th ग्रुप से बिलोंग करता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से स्लाइटली डिफरेंट होगी। यानी केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा, इसकी प्रॉपर्टी। जैसे आप जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसमें से नेचुरल रेडिएशन एमिट होती हैं। जब नेचुरल रेडिएशन एमिट होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो एटम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट हैं लिथियम से सीजियम, उनमें ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से बेरिलियम से बेरियम में ऐसा नहीं होगा, बट रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो इसमें से ग्रेजुअली इसके एटम डिस्ट्रॉय होंगे रेडिएशन की शक्ल में, और इसका जो एटम है कम होता जाएगा। और ये बात आपको मैंने हाइड्रोजन में समझाई थी कि ऐसा टाइम आ जाता है जिस टाइम पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितना भी उसका अमाउंट होता है वो अपने इनिशियल एटम का हाफ रह जाता है, और इसलिए हम उस पीरियड को जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने इनिशियल एटम का हाफ रह जाए उसे हम नाम देते हैं हाफ लाइफ का। लिहाजा इनमें डिके का प्रोसेस रह, जैसे हाइड्रोजन है उसकी जो हाफ लाइफ है वो होती है 12.5 ईयर,
ट्राइटियम की हाफ लाइफ होती है 12.5 ईयर। के जितने भी एटम्स होंगे वो 12.5 साल के बाद 12.5 साल के बाद जो है वो एलिमेंट जो है वो अपने इनिशियल एटम का हाफ हो जाएगा। ट्राइटियम के आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं, ट्राइटियम के जितने भी एलिमेंट हैं वो 12.5 साल के बाद क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। इसी तरीके से जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अपनी एक स्पेसिफिक हाफ लाइफ होती है, और इस हाफ लाइफ की वजह से वो अपने इनिशियल एटम का क्या हो जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। तो अब जो फ्रेंशियम है, वो जो फ्रेंशियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और जो रेडियम है ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लिहाजा ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है, ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने इनिशियल एटम का हाफ रह जाएगा, और उसमें मुसलसल जो है, इनमें मुसलसल जो है वो रेडिएशन इमिट होती रहेंगी। इस वजह से इन एलिमेंट्स को इस वजह से इन एलिमेंट्स को जो है वो हम दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कस नहीं करते। इन एलिमेंट्स को हम दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ जो है वो डिस्कस नहीं करते। फ्रेंशियम जो है इसकी हाफ लाइफ तकरीबन 22 मिनट्स होती है। फ्रेंशियम की जो हाफ लाइफ होती है वो तकरीबन 22 मिनट जो है वो फ्रेंशियम की हाफ लाइफ होती है। लिहाजा 20-22 मिनट में जो भी हमारे पास फ्रेंशियम के एलिमेंट्स होगा वो 22 मिनट्स में अपने इनिशियल एटम का हाफ हो जाएगा। वो 22 मिनट्स में अपने इनिशियल एटम का जो है हाफ हो जाएगा। लिहाजा आप देख सकते हैं, लिहाजा अब बाकी जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल होंगे, लेकिन जो फ्रेंशियम है वो 22 मिनट्स के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। जबकि जो रेडियम है इसकी हाफ लाइफ जो है वो 1600 ईयर्स होती है, कि 1600 साल में जो है वो फ्रेंशियम जो है वो अपने जो रेडियम है वो 1600 साल में अपने इनिशियल एटम का हाफ होगा। अब रेडियम की हाफ लाइफ 1600 ईयर्स, आपके पास जो भी रेडियम है वो 1600 साल के बाद जाकर, अगर आपके पास इसके 100 एटम्स हैं तो 1600 ईयर्स के बाद ये 100 में से क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लिहाजा क्योंकि दोनों रेडियो एक्टिव हैं, इस वजह से हम फ्रेंशियम को और रेडियम को दूसरे एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स के हम जब भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा, वो प्रॉपर्टीज हो जाएगी 1A कहाँ तक, 1A में लिथियम से सीजियम और 2nd A में बेरिलियम से मैग्नीशियम। अब आते हैं जो आप देख, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, ये सिल्वर सॉफ्ट, वाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स हैं लेकिन लाइट मेटल्स होते हैं। व्हेन फ्रेशली कट, ये आसानी से इनको कट किया जा सकता है। और इसके अलावा ये हाईली जो है, ये हाईली जो है वो क्या होते हैं, ये समझिए कि हाईली फ्लेमेबल होते हैं। अगर आप सोडियम मेटल को अपने हाथ पे रखें, अगर आप सोडियम मेटल को अपने हाथ पर रखें तो आपके हाथ से ये वाटर जो मॉइस्चर होगा वो लेकर और एयर के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और आपके हाथ पर ये जलना शुरू हो जाएगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा इसी वजह से याद रखिएगा कि जो ये भी रीजन पूछ सकते हैं, जो एल्कली मेटल्स हैं, क्योंकि ये एयर के साथ जो है फौरी तौर पर एयर के साथ रिएक्ट करके और बर्न हो जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं और हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। लिहाजा लिहाजा जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, इन एल्कली मेटल्स को हम ओपन एयर में नहीं रखते, बल्कि इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में कैरोसिन ऑयल में इनको डिप करके रखा जाता है ताकि इनको हवा ना लग सके। इवन आपके हाथ पर अगर होंगे तो ये आपके हाथ पर एयर के साथ रिएक्ट करेंगे और आपके हाथ पर ये बर्न होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा ये तो हमारे पास कुछ बातें जो इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं करा दूं। पहले सोडियम मेटल क्या है, सोडियम मेटल का जरा मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं कि सोडियम मेटल जनाब क्या होता है, और फिर नेक्स्ट क्लास में
हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे कि एक्सट्रैक्शन क्या है। ठीक है बेटा। और हम आते हैं सोडियम मेटल। जनाब क्या है सोडियम मेटल जो है, सोडियम मेटल की हमें डिस्कशन करनी है। और सोडियम मेटल जो है इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा ये ज़रा पहले डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम मेटल क्या होगा इसको हमें डिस्कस करना है। इसके हमें इंट्रोडक्शन जो है वो सोडियम मेटल की हमें इंट्रोडक्शन डिस्कस करनी है बेटा। अब इसके इंट्रोडक्शन में ये देखिएगा सोडियम मेटल का इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा। अब देखिए सोडियम, इसका नाम सोडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेटर नेम इसका नेट्रियम है। सिंबल इसका Na है जो इसके लैटिन नेम पर रखा गया है। करंट नेम इसका सोडियम है। और इसको डिस्कवर्ड हुआ है ये 1807 में। इसको डिस्कवर्ड किया हेम्फ्री डेवी ने, इसको 1807 में डिस्कवर्ड किया। ग्रुप इसका 1A है। पीरियड इसका जो है वो थर्ड है। इसकी जो फेज या स्टेट है वो सॉलिड है। सॉलिड स्टेट में हमें सोडियम मिलता है। इसके बाद हम आते हैं तो इसकी जो नेचर है वो क्या है, मेटल। नेचर इसकी मेटल है। एटॉमिक नंबर इसका 11 है। एटॉमिक मास इसका 23 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है 0.93। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसकी 5.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए तकरीबन 488 किलो जूल पर मोल। मेल्टिंग पॉइंट 97.72 डिग्री सेंटीग्रेड। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ज्यादा है लेकिन मेटल सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें जो इसके जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो कंपैरेटिवली वीक है देन द अदर एलिमेंट, इसलिए सॉफ्ट है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट 882.85 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 882.85 डिग्री सेंटीग्रेड या 883 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेंसिटी इसकी 0.968 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। और अर्थ क्रस्ट में 6 अबेंडेंट एलिमेंट है, छठा ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। और इसकी परसेंटेज जो है वो 2.3% होती है। ठीक है बेटा। अब थोड़ी सी बात मैं एक्सट्रैक्शन की बता दूं, फिर इंशाल्लाह मंडे की क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक्सट्रैक्शन हमें डिस्कस करना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। एक्सट्रैक्शन के मायने क्या होते हैं? एक्सट्रैक्शन को हम मेटालर्जी भी कहते हैं। एक्सट्रैक्शन को मेटालर्जी भी कहा जाता है। देखो जितने भी मेटल्स होते हैं, नोबल मेटल्स के अलावा, नोबल मेटल्स में सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनियम मौजूद है। इनके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो हमें इम्प्योर स्टेट से मिलते हैं। जो उनकी इम्प्योर स्टेट्स में फॉर्म होते हैं, मिलते हैं, डिस्कवर्ड होते हैं, उसको हम नाम देते हैं, उसको हम ओर्स का नाम देते हैं। कुछ मेटल्स हमें बहुत ज़्यादा इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगे और कुछ मेटल्स हमें केमिकल कंपाउंड्स की शक्ल में मिलेंगे। जैसे सोडियम मेटल हमें मिलता है केमिकल्स कंपाउंड की शक्ल में, जैसे सोडियम क्लोराइड की शक्ल में। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन वगैरह में ये इम्प्योर स्टेट में मिलते हैं, इम्प्योर फॉर्म में ये मिलते हैं। लिहाजा इम्प्योर स्टेट से, इम्प्योर फॉर्म से या प्योरेस्ट कंपाउंड से
जब हम मेटल को उसके प्योरेस्ट स्टेट में लेकर आते हैं, मेटालिक फॉर्म में लेकर आते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, जिससे मेटल को इम्प्योर फॉर्म से हम प्योरेस्ट स्टेट में कन्वर्ट कर सकें, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। हम आगे एल्यूमिनियम पढ़ेंगे, आयरन कॉपर पढ़ेंगे, उन तमाम के अंदर इम्प्योर फॉर्म से हम मेटल को प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सट्रैक्शन का। इसके अलग अलग मेथड्स हैं, वो मेथड्स किस वक्त कब कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, ये हम इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपका टॉपिक यहाँ तक रखते हैं कि 5 ईयर और नोट्स दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। 5 ईयर और नोट्स दोनों एग्जाम में सेंटर में आ चुके हैं, लिहाजा आप सेंटर से इसको कलेक्ट करें ताकि आप जो है अपनी पढ़ाई प्रॉपर कर सकें। आज का टॉपिक यहाँ तक हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन को, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्या है, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसमें जो मेथड डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन में, यही मेथड आगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होगा, जो थोड़ा सा आपको हाइड्रोजन में समझाया था, यही मेथड हम आगे हर जगह इस्तेमाल करेंगे। जिसको आपने ध्यान में रखना है, और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये आप कल जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इसमें डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर आपके समझ में आना चाहिए। उसके बाद जितने भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे उन तमाम में इलेक्ट्रोलाइसिस की ही बात होगी। ठीक है बेटा, तो आज अपना टॉपिक हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे।